ये फिल्म एक भारतीय लड़की उज्मा की वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है जो 2017 के दौरान पाकिस्तान में फंस गई थी, या कहें जिसे धोखे से पाकिस्तान में बुलाया गया और उसके साथ काफी अमानवीय कृत्य किया गया। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के कबीलाई इलाके बुनेर से होती है, जहां तालिबान का प्रभाव रहा है। एक चट्टान के पास एक व्यक्ति बच्चों को हथियार चलाना सिखा रहा था, जो यहां आम बात है। तभी एक गाड़ी आती है और वो व्यक्ति उसमें सवार हो जाता है। अगले दृश्य में एक लड़की उज्मा बुर्के में खुद को शीशे में देख रही है। वो एक पहाड़ी घर से बाहर निकलती है, जहां कई महिलाएं, जिनमें कुछ अफ्रीकन भी हैं, उसे जाते हुए देखती हैं। गाड़ी में उज्मा के साथ वही व्यक्ति है। दोनों किसी मिशन की सफलता की कामना करते हैं और उनकी गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चल पड़ती है। कहानी आगे बढ़ती है इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर, जहां उज्मा और दो पुरुष पहुंचते हैं। दूतावास में प्रवेश से पहले उनकी जांच होती है। वहां उज्मा का साथी उसे उज्मा कहकर बुलाता है और दोनों पुरुष सिगरेट पीने बाहर चले जाते हैं। मौका पाकर उज्मा काउंटर की तरफ दौड़ती है, अपना बुर्का हटाती है और बताती है कि वो भारतीय नागरिक है, जिसे बुनेर में जबरदस्ती रखा गया है। काउंटर पर मौजूद कर्मचारी को उसकी बात पर संदेह होता है, लेकिन वो उसे गेट नंबर 6 से अंदर भेज देता है। दूतावास में उज्मा मदद मांगती है, लेकिन कुछ कर्मचारी जैसे तिवारी उसे आतंकवादी समझकर सख्ती से जांच की मांग करते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। यहाँ जेपी की एंट्री होती है, जो दूतावास का डिप्टी है। वो उज्मा से उसकी कहानी पूछता है। उज्मा बताती है कि उसे ताहिर नाम के व्यक्ति ने धोखे से पाकिस्तान बुलाया और बुने ले जाकर उसके साथ मारपीट व जबरदस्ती की। जेपी को उसकी बातों पर संदेह है। जेपी उज्मा से पूछता है कि वो बुनेर कैसे पहुंची, जहाँ आम पाकिस्तानी भी जाने से डरते हैं। उज्मा बताती है कि ताहिर नाम के व्यक्ति ने उसका वीजा बनवाया, उसे धोखे से बुनेर ले गया। इस बीच ना तो इमिग्रेशन वालों ने उससे पूछताछ की और न ही उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। आगे पासपोर्ट और बायोमेट्रिक्स की जांच में सब सही पाया जाता है। एक महिला कर्मचारी उज्मा की शारीरिक जांच करती है और पुष्टि करती है कि उसके शरीर पर चोटें और यौन उत्पीड़न के निशान हैं। ये सुनकर जेपी विदेश मंत्रालय से संपर्क करता है। वहीं आईएसआई के चीफ मलिक का कहना है कि ये सब रॉकी बनाई कहानी है, जहां एक लड़की बुनेर पहुंच जाती है बिना आईएसआई की नजर में आए। ऐसा इम्पॉसिबल है। मलिक कहता है कि वो इंडियन एजेंट है, जो कि गलती से केपीके पहुंच गई होगी और अब वापस जाना चाहती है, तो ऐसे में हम उसे जाने नहीं दे सकते। अब यहाँ मलिक जानता है कि उज्मा को धोखा देकर यहाँ लाया गया था और इस धोखे में उसका भी हाथ है। उज्मा की कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ वो मलेशिया में ताहिर से मिलती है, जिसकी टैक्सी में उसका पर्स छूट गया था। ताहिर उसका पर्स लौटाकर उसका विश्वास जीत लेता है। ताहिर उसे अपनी बेटी के इलाज के बहाने पाकिस्तान बुलाता है। वहां उसे बेहोश करके बुने ले जाया गया। वहां उसे कैद कर लिया जाता है, उसकी चीजें छीन ली जाती हैं और ताहिर उसका बार बार करता है। ताहिर की अन्य पत्नियां भी वहां जबरदस्ती रखी गई हैं। उज्मा को अफगानी खरीदारों के सामने पेश किया जाता है, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक सुबह जब वो भागने की कोशिश करती है, तो ताहिर की एक और बेगम उसे बताती है कि गेट बाहर से बंद है और अगर वो यहाँ से बाहर जाती है तो ताहिर जैसे और वैशी दरिंदे बाहर उसके साथ गलत करने से पीछे नहीं हटेंगे। वो लड़की भी जबरदस्ती यहाँ लाई गई थी। उसके पास एक फोन था। उज्मा तुरंत मलेशिया में अपनी दोस्त शाहीन को फोन करती है। शाहीन के पति आमिर इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में काम करते हैं। आमिर उज्मा को दूतावास में आकर मदद मांगने के लिए कहता है। उज्मा जानती है कि ताहिर उसे आसानी से जाने नहीं देगा, लेकिन उसकी कमजोरी भी समझती है, जो था पैसा। अगले दिन ताहिर ने उज्मा से जबरदस्ती शादी कर ली। शादी के अगले दिन उज्मा ताहिर को चालाकी से मना लेती है, ये कहकर कि उनके यहाँ एक रस्म होती है जिसमें लड़की वाले दुल्हे को पैसे देते हैं। उज्मा झूठ बोलती है कि उसका परिवार उन्हें 10 लाख रुपए देगा और कहती है कि भारतीय दूतावास में उसका रिश्तेदार आमिर लेन देन की प्रक्रिया में मदद कर सकता है। इतनी बड़ी रकम का जिक्र ताहिर को लालच में अंधा कर देता है। वो उसे इस्लामाबाद ले जाने के लिए सहमत हो जाता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसे जाल में फंसाया जा रहा है। जिसके बाद वो दूतावास के लिए निकल पड़ते हैं। दूतावास पहुंचकर उज्मा मौका पाकर मदद मांगती है। जेपी और उसकी टीम उज्मा को बचाने के लिए जोखिम उठाते हैं। ताहिर और आईएसआई मिलकर उज्मा को वापस पाने की कोशिश करते हैं।
पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर फैल जाती है कि भारतीय एम्बेसी एक भारतीय महिला को उसके पति से अलग रख रही है। जेपी उज्मा को प्रेस में बयान देने के लिए कहता है, लेकिन वो ताहिर का सामना करने से डरती है। जैसे जैसे उज्मा की वापसी में देरी होती है, ताहिर अदालत में एक रिट याचिका दायर करता है। वो दावा करता है कि उज्मा उसकी पत्नी है और उसे भारतीय दूतावास में उसकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया है। हालांकि जेपी सिंह को उसका अनुमान था, इसीलिए वो वकील सैयद को अग्रिम जवाब दाखिल करने का निर्देश देता है। न्यायाधीश अंतिम सुनवाई के लिए उज्मा की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करता है। मामले की संवेदनशीलता को पहचानते हुए मुकदमे को कैमरे पर रखने की तैयारी की गई। डरी हुई होने के बावजूद उज्मा सहमत हो जाती है। इस बीच सुषमा स्वराज आईएसआई की भागीदारी को सीमित करते हुए पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाए रखती है। कोर्ट में उज्मा बताती है कि उसकी शादी धोखे से हुई और उसे कैद करके रखा गया। जज उज्मा को भारत वापस जाने की अनुमति दे देता है। एक वयस्क होने के नाते उसे तय करने का पूरा अधिकार है कि वो कहाँ रहना चाहती है और स्थानीय पुलिस को उसे बाघा बॉर्डर तक सुरक्षा देने का आदेश देती है। अब जेपी अपने स्टाफ को कहता है कि बाघा बॉर्डर का रास्ता 6 घंटे का है और हम पर इस दौरान कभी भी अटैक हो सकता है। तिवारी पुलिस वालों से कॉल करके सिक्योरिटी मांगता है। अब यहाँ से ये लोग बाघा बॉर्डर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ताहिर और उसका गैंग हमला करता है। जेपी ताहिर की कार को सड़क पर से पलटा देता है, जिससे ताहिर और उसका साथी घायल हो गया। फिर वो उज्मा को बाघा बॉर्डर तक पहुंचाता है। बाघा बॉर्डर पर मलिक और जेपी के बीच तीखी नोकझोंक होती है। वो उज्मा के पेपर्स चेक करता है। उज्मा मलिक से कहती है कि उसने जो बयान दिया वो सच है। अंत में उज्मा भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, वहाँ की जमी को चूमती है। सुषमा स्वराज उसका स्वागत करती है और जेपी की हिम्मत की तारीफ करती है। फिल्म उज्मा की असल फुटेज के साथ खत्म होती है, जो उसके साहस और संघर्ष को दर्शाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम था द डिप्लोमेट, जो इसी साल 2025 में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।